हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि ग्रुप डी या फिर कांस्टेबल वगैरह जो भी आप एग्जाम में भी वनडे एग्जाम है उसमें साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए साइंस के वेटेज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। 2-3 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर हम बात करें कि दुनिया का एकमात्र घोंसला बनाना सांप कौन सा है, क्वेश्चन का आ सकता है ना। दुनिया का एकमात्र सांप जो घोंसला बनाता है उसका नाम क्या है? किंग कोबरा। दुनिया का मतलब जहरीली जो छिपकली, जहरीला जो सांप है वो कौन सा है? हाइड्रोपिया बेलसारी। और दुनिया की बिल वाली जो छिपकली होती है, छिपकली दुनिया की एकमात्र छिपकली जो कि बिल बनाती है उसका नाम क्या है? मेम्बुया, है ना। और सरीसृप वाला क्वेश्चन क्या था बताओ? युग, है ना। मतलब सरीसृप का जो युग का मतलब किस युग में ये आए थे? तो ये कौन से युग में आए थे? मेसोजोइक युग में। मतलब सरीसृप का जो जन्म हुआ था कौन से युग में हुआ था? मेसोजोइक युग में। दुनिया का एकमात्र जीवित पक्षी कौन सा है? मतलब जो बड़ा भी है, बड़ा वाला बड़ा जीवित पक्षी पूछे तो कौन सा है? शत्रुमुख। ऐसे जीवित तो सभी है लेकिन बड़ा भी पूछे तो, है ना। और छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। ये भी आपको याद होना चाहिए। एकमात्र जानवर कौन सा है जिसका ब्लड व्हाइट होता है? एकमात्र ऐसा कौन सा जानवर जिसका रक्त कैसा होता है? सफेद होता है। पक्षी कौन सा होता है? तीरछटा। जीव की बात करते हैं। दुनिया का सबसे प्राचीन पक्षी कौन सा है? आर्कियोप्टेरिक्स। कौन से युग का है? जुरासिक युग का। जुरासिक युग में पढ़ा, मेसोजोइक युग पढ़ा, है ना। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? पेरेग्रिन फाल्कन, है ना। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेनोसॉन ने दिया था। लेकिन कोशिका विभाजन किसने दिया था? विर्चाम दिया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। कोशिका विभाजन किसने दिया था? विर्चाम दिया था। अगर हम बात करें यहाँ पर कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। इसमें एकमात्र कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। जैसे हम बात करें जीवाणु की बात करें, यीस्ट की बात करें, साइनोबैक्टीरिया की बात करें, है ना। समसूत्री कोशिका को कहते हैं काय कोशिका। और इससे एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, लेकिन इसके अंदर कोशिका बहुत सारी होगी। एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, लेकिन इसके अंदर कोशिका बहुत सारी होगी। लेकिन असूत्री के अंदर क्या होगा? एक ही कोशिका होगी, ऐसा है। और अर्धसूत्री की विभाजन की बात करें तो इसे हम कहते हैं जनन कोशिका। क्या कहते हैं? जनन कोशिका। और इससे एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है? 4। मान लो ये एक कोशिका है तो इसका जब डिवीजन होगा तो क्या होगी? 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ऐसा आपको याद होना जरूरी। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हमने जैसे पढ़ा कि वंशानुगति, आनुवंशिक के जनक कौन है? मेंडल। तो वहां पर हम पढ़ेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप। जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, है ना, जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? फिनोटाइप। जीवों के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिनोटाइप। और जो अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीनोटाइप। ये आपको दोनों में कंफ्यूज करेगा। प्रत्यक्ष रूप से तो फिनोटाइप, अप्रत्यक्ष रूप से जीनोटाइप। आजकल आप देख रहे हैं जीवों में विविधता, मतलब हर तरह के जीवों में अलग अलग विविधता होती है। उसके पीछे कारण क्या होता है? उत्परिवर्तनवाद। ठीक है। अगर बात करें लवक की, तो लवक की खोज किसने की थी? हेकल। और लवक को कहते हैं प्लास्टिक। तो इसकी खोज किसने की थी? हेकल ने की थी। और कभी क्वेश्चन आता है कि जो लवक होता है वो किस में पाया जाता है, कौन सी कोशिकाओं में? तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हरित लवक जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, दूसरा होता है वर्णिल लवक जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है अवर्णिल लवक जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अगर क्वेश्चन कभी आता है कि हरित लवक किसमें पाया जाता है, तो ये केवल पत्ती में पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। पौधों का जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 6H12O6 वाला, ये उसमें सहायक होता है। कारण वर्णिल लवक की बात करें कहां होता है? केवल रंगीन भागों, जो पौधा होता है उससे केवल रंगीन भागों में होता है वर्णिल लवक। इसके कारण बात करें तो इसमें क्या होता है? एक तो बीज होता है, पुष्प होता है और फल भी होता है। पौधों को सूर्य की जो पराबैंगनी किरणों से उसकी रक्षा करता है। अगर बात करें अवर्णिल लवक की, तो ये क्या करता है? पौधों का जो प्रकाश से वंचित भाग होता है, मतलब पौधे आपने देखे उसके पौधे का जो प्रकाश से वंचित भाग होगा वहां पर ही पाया जाएगा। और ये जड़ और मूल के तने पाया जाता है। और ये भाग कैसा होता है? रंगीन भाग।